ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर एक महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्मुखीन हुए हैं। नंद बसु ने उनको पूछा था परलोक की आछे, इसके चर्चा हम कर रहे थे। ये प्रश्न लेकर नचिकेता भी जमराज के पास आए थे और यह अनादिकाल से हमारे मन में सबके मन में है। What is there after death? Is there anything? तो मैं जो बताया था कि दो प्रकार का दर्शन है। एक पक्ष कहते हैं कुछ नहीं है और दूसरे पक्ष कहते हैं नहीं इधर है। जो कहते कुछ नहीं है उन लोग का पल्ला भारी है। उन लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति इसी मानते हैं। उन लोग का कहना है जब तक हमें दिखाई पड़ रहा है तब तक ही हमें जीना है। जब हमारा मृत्यु हो जाएगा उसके बारे में कुछ सोचना और कुछ चिंतन करना व्यर्थ है, अनर्थक है, वेस्ट ऑफ टाइम। इसको लोकायत दर्शन कह रहा था, चार्वाक दर्शन, जिसको उल्लेख हम किया था। और उनका क्या मतवाद है, जावत जीवित सुखम जीवित। अच्छा मत पॉपुलर दर्शन, इसीलिए लोकायत दर्शन कहते हैं। दी फिलोसफी फॉर दी मासेस, सब कोई इसी मानते हैं, विशेषतः पाश्चात्य दुनिया में, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये उनका मतवाद है। जावत जीवित सुखम जीवित, ईट ड्रिंक एंड बी इन मेरी, और कोई सोचने का जरूरत नहीं है। नॉट ओनली दैट, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर तुम्हारा भोग करने का सामर्थ्य नहीं है तो कर्ज उठाओ, कर्ज उठा के भोग करो। क्योंकि तुम जब मर जाओगे तो कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारा ये शरीर नहीं मिलेगा, तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक जी रहे हो तब तक अच्छा कर्ज से जियो। अगर नहीं है तो कर्ज ले उठाओ, टेक लोन फ्रॉम अदर पीपल। यू डोंट हैव टू पे इफ़ यू डाई बिफोर द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स। ये कहते हैं जावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जी रहे हो अच्छा करके मस्ती से रहो, पर मज़े में रहो। चाहे तो घी पीना है, नहीं तो और कुछ भोग करना है, उसके लिए पैसा का ज़रूरत है तो कर्ज उठाओ, कर्ज उठा के करो। कारण भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनातम कुछ। जो देह अगर गुजर गए और उसको जला दिया, देह जब जल के खाक हो गया और ख़त्म हो गया, तो देह का पुनरागमनम को था, उसका पुनरागमन कहाँ होगा, वो तो शेष हो गया। हमारी ये परंपरा है, जब शरीर का मौत हो जाने के बाद उसमें अग्नि विसर्जन किया जाता है, जल जाता है। अगर जो ईसा मसीह का चिंतन में कहलाता है, जो समाधि में होता है, जो जिसको कवर हो जाता है, दे आर बरीड ऑन द डे ऑफ फाइनल जजमेंट, सब कवर से उनको बुलाया जाएगा और उनका विचार होगा। लेकिन हमारे जो हिंदू परंपरा में तो कोई समाधि नहीं हो रहा है, देह खत्म हो गया, गायब हो गया, तो किसको बुलाएंगे?
इनको कहना है जे भस्मीभूतस्य देह, जब देह जल के खाक हो गया उनका पुनरागमन का कोई मतलब नहीं हो रहा है, कोई बचेगा नहीं। इसलिए ईट ड्रिंक एंड बी इन मेरी। लेकिन जो दूसरा मतवाद वाले हैं, जो बुद्धिमान है, दे आर मोर साइंटिफिक ओरिएंटेड। विज्ञान में कहते हैं कुछ चीज़ गायब नहीं हो सकता है, नथिंग कैन वैनिश। हमारे शरीर है, ये है, तो शरीर के भीतर जो अस्तित्व है, इट कैनॉट सिंपली डिसअपियर। तो हमारे जो शरीर है दैट गेट्स डिकम्पोज्ड, जो जहाँ से आए हैं क्षितियाप तेज मूलोद्भवम, वो शरीर उसमें मिल जाता है। लेकिन हमारे जो किया हुआ कर्म है, तो ईच कॉज हैज़ एन इफेक्ट। कर्म का परिणति होगा, कर्म करने से उसका फल होगा, और वो फल गायब नहीं हो सकता है, इट कैनॉट वैनिश। इसीलिए ये चार्वाक दर्शन ये विज्ञान मनस्क नहीं है, इट्स नॉट रीजनेबल, इट कैनॉट वैनिश। इसके बारे में जो शास्त्र में परिष्कार निर्देश है, भगवद गीता में कहते हैं, चैप्टर 2 वर्स 27, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचिं तुमर्हसि। जो जात हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, जिसको पैदाइश हुआ है, उसका मरण अनिवार्य है, ध्रुव है, ये हम सब मानते हैं। जिसको पैदाइश हुआ है उसका मरण कभी ना कभी होगा। लेकिन इसके साथ साथ भगवान और एक बात जोड़ रहे हैं, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मर रहा है उसका पुनरागमनम होगा, पुनर्जन्म होगा, होगा ही। कारण ये कहते हैं तस्मात् अपरिहार्य, ये अपरिहार्य है, इज नॉट, इट कैन नॉट बी ऑब्लिटरेटेड, इट इज अनअवॉइडेबल, होगा ही, अनिवार्य है। तो जब अनिवार्य है तब इसके बारे में सोचने का कोई अवकाश नहीं है। जब कोई मर जाते हैं हम लोग बहुत शोकार्त हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये बराबर के लिए कहाँ गायब हो गए, कुछ गायब नहीं हुआ, इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग गेट्स वैनिश्ड, इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ। लेकिन वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, ही विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यही बात है। उनका अस्तित्व होगा, इट डजंट गेट वैनिश्ड, लॉस्ट फॉर एवर। तो सब धर्म में मानते हैं परलोक, जैसे मैं बताया ईसा मसीह में अच्छी जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी, उन लोग मानते हैं कि इन लोग इंतज़ार करेंगे ताकि उनका जो कर्म है उसका वो मूल्य चुकाना पड़ेगा, अच्छा बुरा। जो अच्छा कर्म करेगा उसका अच्छा फल मिलेगा, मंद कर्म करने से मंद फल मिलेगा। जिसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं सन्यासी गीति में, शुभ कर्म में शुभ, मंदे मंद फल, ये विधान रोधे नहीं करो बोल, गुड गुड, बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ। ये नियम है, अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, वो फल भुगतान करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। इसमें जो भगवद गीता में कहते हैं, वो दूसरा जगह में भी कहा हुआ है कि हम लोग अच्छा कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से हमें स्वर्गलोक में जाने का अधिकार मिलता है, और पाप कर्म करने से हमें नरक
के निवास होता है, जिसे हम लोग चर्चा किया था, पतति नरके यशौचु, जो जिसका मैंपन रहेगा, मेरापन रहेगा, जो अहंकार के वशवर्ती होकर ईश्वर को भूल जाएंगे, तो वो क्या होगा, उनको बारंबार नरक निवास करना पड़ेगा। लेकिन अधिकांश जो अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसके अनुसार उनको स्वर्गवास होगा। लेकिन देयर इज ए प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ। तो वहाँ पर जो भगवद गीता में कहा गया है, नवम अध्याय की 21वें श्लोक में 921, तो तत्र तम लब्ध्वा, जो उनका जो पुण्य लोक है, तो तत् पुण्य लोकम विशालम, जो उनका जो अच्छा कर्म करने से तो पुण्य लोक स्वर्गवास होता है, विशाल स्वर्गवास होगा। लेकिन तत्रतम लब्ध्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्ग प्राप्ति तो होगा पुण्य कर्म करने से, लेकिन मुश्किल क्या है, क्षीणे पुण्य मर्थलोके विशंति एवं त्रयी धर्ममापुपन्ना गतागतम काम कमा लभंती। यही है नतीजा। अच्छा कर्म करने से क्या होगा, तत्रतम लब्ध्वा स्वर्गलोकम विशालम, अच्छा स्वर्गलोक प्राप्ति होगा। वी ऑल नो हेवन, अच्छा कर्म से स्वर्गलोक प्राप्ति होगा, जहाँ पर अच्छा भोग का बंदोबस्त है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं उसका फल इस जीवन में नहीं हुआ तो परवर्ती जीवन में होगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा। इट रिटेन्स, इट डजंट गेट वैनिश्ड। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईयर डजंट बिकम नील इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, इट बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस। जहाँ से ख़त्म किया वहाँ से शुरुआत होगा। तो अच्छा कर्म किया है तो अच्छा कर्म अनुसार अच्छा लोक मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा। लेकिन जब वो कर्म राशि का फल खत्म हो जाएगा, क्षीणे पुण्य, जब पुण्य खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्या होगा, पुनः मर्तलोके विशंति, फिर वापस आना पड़ेगा ये धरती में। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो हमारा दुनिया है ये कर्म भूमि है और बाकी जो जगह है वो सब भोग भूमि है। अकॉर्डिंग टू आवर गुड डीड्स, मेरिटोरियस और नॉन मेरिटोरियस, हमारा वो पर प्राप्ति होगा, अच्छा बुरा का लोक प्राप्ति होगा। लेकिन जो खत्म हो जाएगा उसकी इफेक्ट कहाँ होगा, वी कम बैक हियर, पुनरागमन, फिर वी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग आवर गुड एंड बैड डीड्स। ये चक्र चलते रहते हैं, ये मुश्किल। जन्म लेने से मृत्यु अवधारित है, मृत्यु होने से पुनः जन्म अवधारित है। एवं जहाँ भी तुम्हारा स्थान निर्धारित होगा कर्म अनुसार, फिर उसका इफेक्ट खत्म होने के बाद वापस ये मर्तलोक में आना पड़ेगा। ये भोग भूमि है। So this is the earning place. And other areas are place of enjoyment. जब हम साल भर काम करते हैं, we accumulate earned leave, we accumulate some leave travel allowance, बोनस और छुट्टी में घूमने का बंदोबस्त। जब छुट्टी लेके चले जाते हैं, लेकिन जब छुट्टी ख़त्म हो जाता है, पैसा भी ख़त्म हो जाता है, क्षीणे पुण्य, तब क्या होता है, बैक टू प्लेस ऑफ वर्क, फिर चालू करो 10 to 5, वॉट एवर योर वर्किंग आवर्स, ये चलते रहेंगे। तो ये परलोक के बारे में जो पूछा है, यही बंदोबस्त है। परलोक तो है, लेकिन ये आबहमान चलते रहते रहे, एड इन्फिनिटम।
कोई शेष नहीं है। जन्म होने से मृत्यु होगा, मृत्यु होने से जन्म होगा, और कर्म अनुसार को बार बार आवागमन करते रहते होंगे। इसका कोई शेष है नहीं क्या? इसका शेष है, भगवान कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं इसका शेष है। कैसे? वो शेष के बारे में भी बताया कि आब्रह्म भुवनालोकात् पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मामुपेतो तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पर एक छूट दे दिया। चैप्टर 8 वर्स 16 पहले बताया स्वर्गलोक जाता है, तो स्वर्गलोक एकमात्र लोक नहीं है, परलोक के बारे में बताया। तो एक तो है ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में सप्तलोक है, अधोलोक में सप्तलोक है। इसीलिए बताया जी चतुर्दश भुवन, 14 वर्ल्ड्स, ये मर्त्यलोक छोड़कर। ये एक भुवन है, ये मर्त्यलोक है, दिस अर्थ। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ये अर्थ छोड़कर और 14 अर्थ है, 14 वर्ल्ड्स, चतुर्दश भुवन। 7 ऊर्ध्व में, 7 नीचे है। जो ऊर्ध्व लोक है वो पुण्य कर्म करने से ऊर्ध्व लोक में उसका प्रस्थान होगा, मंद कर्म करने से निम्न लोक में प्रस्थान होगा, सीधा बात है। और जो ऊर्ध्व लोक में जो जाते हैं उसमें 7 कौन कौन लोक है उसका नाम भी दे दिया। भूर्भुव स्व मह जन तप सत्य, ये 7 लोक है। और नीचे तल अतल पाताल रसातल इत्यादि विभिन्न प्रकार का निम्न लोक है। ये जो भगवान कहते हैं, जो अल्टीमेटली जो है ब्रह्मलोक है, वहाँ पर सबसे सूक्ष्म आनंद मिलता है। जो बहुत तपस किया है, जो भगवान को भजन करते हैं, लेकिन जिनके मन में जो भोग का वासना रहता है, ये इम्पोर्टेंट है, तब उसको और भी सूक्ष्म भोग करने का अवसर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और वो कहाँ तक मिलेगा? मैक्सिमम है ब्रह्मलोक। लेकिन जैसे फार्मूला बताया, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, ब्रह्मलोक तक जाने पर भी जब उनका पुण्य का झोली खत्म हो जाएगा, पर्स इज नील, जब तक पर्स में पैसा है तब तक खर्च करोगे, पर्स खत्म हो जाएगा, होटल के बिल नहीं मिलेगा, वापस जाना पड़ेगा, बैक टू वर्क प्लेस। इसीलिए कहा है आब्रह्म भुवनालोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक जाओ, कहाँ पे जाओ, तुमको पुनः आना ही पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। लेकिन एक छूट है, मुक्ति का एक उपाय है। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक बता दिया लिंक, डोर ऑफ एग्जिट, बचने का उपाय। अगर कोई भगवान को प्राप्त कर लें, मामुपेत्य, हमको प्राप्त करने से, भगवान को प्राप्त करने से और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। ये मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवत लाभ। इसीलिए बारंबार कहा जा रहा है ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य। नहीं तो जब तक ईश्वर लाभ नहीं होगा ये आवागमन चलते रहेंगे। वी अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू रियलाइज गॉड और टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। जब हमें तुमको मिलेगा तब और तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, बार के लिए छुट्टी हो जाएगा, तुम आनंद में ही रहोगे। जब बारंबार जाना आना, फिर ऊपर जाना नीचे आना, फिर कर्म करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और संसार में आने से तो कष्ट का कोई शेष नहीं है। संसार में दुख ही दुख है,
दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। तो इतने जो आबहमन काल अनंत काल से ये जो जंजीर में हम लोग फंसे हुए हैं, जंजीर मोचन का एकमात्र उपाय है ईश्वर प्राप्ति। तो यह है परलोक का समाधान, जिसके बारे में ये व्यक्ति प्रश्न किया है। और एक दूसरा प्रश्न भी किया है कि परलोक की आछे पापेर शास्ति, व्हाट हैपन्स विद द सिन। हम लोग साधारण रूप से देखा है कि जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, उसका भी चर्चा विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, शारदा संघ का अधिवेशन, माँ की मधुस्मृतियाँ 10 बजे। लास्ट फ्राइडे शारदा संघ का 32nd एनुअल डे था, 32वां वर्षगांठ। इसके बारे में जो चर्चा हुआ था, अनुष्ठान हुआ था, बहुत ही अच्छा अनुष्ठान हुआ था, जो कि हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है। 32nd एनिवर्सरी ऑफ द शारदा संघ लखनऊ, लगभग 2 घंटा का प्रोग्राम है, YouTube में है। और आज शाम को संध्यारती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।